आइए बिल्कुल लेटेस्ट यूआई को सॉल्व करते हैं और आज की क्लास में डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम डेट देखो 28 जून 2025 और ये डेटा इंटरप्रिटेशन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था 28 जून को। ठीक है, आइए पूरा समझते हैं किस तरह से सॉल्व किया जा सकता था इजीली, और आगे भी इसी तरह से यूनिट वाइज सॉल्यूशन के लिए जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और क्लास अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए। देखो ये रहा था टेबल। ओके, समझते हैं क्या गिवन है डेटा। द टेबल शोज द डेटा ऑफ डिमांड। डिमांड मतलब ब्रैकेट में क्या रखा है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड एंड इनटेक मतलब अवेलेबल सीट इन 5 कॉलेजेस ABCDE करके 5 कॉलेज गिवन है आपको, और डिमांड उस कॉलेज का जो कि एप्लीकेशन रिसीव हुआ है मतलब, और इनटेक मींस अवेलेबल सीट कितना है इसके बारे में आपको डेटा गिवन है। और ये 5 कॉलेज गिवन है आपको ABCDE करके, और इसी के आधार पे आपको 5 क्वेश्चन जो कि सॉल्व करना है। ये नंबर गिवन है, बहुत ही इजी दिया है, लेकिन क्वेश्चन को समझना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ 2 हाईएस्ट डिमांडेड कॉलेज। ओके, 2 हाईएस्ट डिमांडेड कॉलेज, उनका जो नंबर है उसका टोटल। ओके, तो हाईएस्ट डिमांडेड कॉलेज कौन सा है, 3000 है और 3300 है, ये है, तो टोटल कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ते हो टोटल आ जाएगा 6300, है ना। अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू आया इज व्हाट परसेंटेज हायर देन, ये परसेंटेज में कितना अधिक है देन इससे ना टोटल डिमांड ऑफ 2 लोएस्ट डिमांडेड कॉलेज, जिनका जो 2 ऐसा कॉलेज है जिनका डिमांड कम मतलब लोएस्ट, ठीक है, जिसका डिमांड लोएस्ट है, तो लोएस्ट 600 और 1200 ये है, इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा। ओके, हाईएस्ट डिमांडेड है ए प्लस ई, इनका टोटल आया ये, लोएस्ट डिमांडेड कौन सा है बी और डी, इनका टोटल आया 1800। ओके, ये हाईएस्ट डिमांडेड हो गया और ये है लोएस्ट डिमांडेड। अब देखो ये जो वैल्यू है परसेंटेज में कितना हायर है, तो देखो परसेंटेज मोर या तो परसेंटेज हायर ये सेम ही है। ठीक है, मतलब आपको ऊपर लिखना है डिफरेंस को और नीचे आ जाएगा देन के बाद जो वैल्यू गिवन है मल्टीप्लाई कर देना है 100। ओके, तो डिफरेंस देखो कितना आ रहा है इसका 0 0, यहाँ पर जाएगा 5 और यहाँ पर जाएगा 4, मतलब 4500, ये आ गया 4500। नीचे कौन सा आ जाएगा आफ्टर देन, मतलब 2 लोएस्ट कॉलेज का डिमांड कितना है एक साथ 1800, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये कैंसिल करो आंसर निकल कर जाएगा। ठीक है, 2 0 देखो कैंसिल हो गया, 3 बार से कैंसिल करते हैं 6 आ जाएगा, है ना, 2 बार से कैंसिल करते हैं 3 और ये आ जाएगा 50। देखो ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, है ना, तो आ गया 250। कितना ज़्यादा है 250 परसेंटेज अधिक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज मोर, कितना परसेंटेज अधिक है, इज द एवरेज डिमांड ऑफ ऑल 5 कॉलेज, ऑल 5 कॉलेज का जो कि एवरेज डिमांड है, तो एवरेज डिमांड ऑल 5 कॉलेज का मतलब ये सब जोड़ना है पहले आपको, तब जाकर एवरेज आएगा। तो कितना आएगा जोड़ने से, जोड़ के देखो ये आएगा कितना, 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज मिल जाएगा आपको। ओके, कितना आएगा एवरेज, 2 बार में 10, एक बार में 5, 2 बार में 10, 1 0, तो ये जो एवरेज आया ये परसेंटेज में कितना अधिक है इससे देन द एवरेज ऑफ अवेलेबल सीट्स ऑफ ऑल 5 कॉलेज, ये जो ऑल 5 कॉलेज के अवेलेबल सीट है इससे कितना अधिक है ना, इसे भी जोड़ो, ये जोड़ोगे तो ये मिलेगा आपको 9200, 5 से इसे भी डिवाइड कर दो तो एवरेज मिल जाएगा, है ना। एवरेज कितना आएगा, एक बार में 5, 8 बार में आ गया 80 और 4 बार में 20, 1 0, तो इतना आ गया। अब देखो परसेंटेज मोर ही निकलना है मतलब आपको, है ना, परसेंटेज मोर किस तरह से कैलकुलेट कर पाते हो, डिफरेंस को लिखना है ऊपर, आफ्टर देन के बाद जो वैल्यू रहेगा उसे नीचे, ओके, और मल्टीप्लाई कर देना है 100, तो डिफरेंस निकालो इसका कितना आ रहा है। देखो ये डिफरेंस जो आ गया 280, तो नीचे 280 लिखो और आफ्टर देन मतलब अवेलेबल सीट का जो एवरेज है, ठीक है, अवेलेबल सीट का एवरेज दिया गया 1840, मल्टीप्लाई कर दो 100। ओके, 1 0 देखो कैंसिल हुआ। अब इसे देखो 4 बार से पूरा कैंसिल करते हैं। ठीक है, 4 7 बार में 28 और 4 4 बार में 16, 4 6 बार में 24। ओके, अब देखो ये 2 बार में कैंसिल हो पाएगा 23 और ये 50। अब तो जोड़ना है, सॉरी
मल्टीप्लाई कर दो 350 नीचे आ जाएगा 23, इसे डिवाइड करके देखो ये आपको मिलेगा 15.22%। आ गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि डिमांड फॉर कॉलेज बी का जो डिमांड है कितना है 600 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है इसका ऑफ द डिमांड फॉर कॉलेज सी में जितना है डिमांड उससे कितना परसेंटेज है। तो जो वैल्यू का हमें परसेंटेज निकलना है उसे ऊपर लिखना है, जिस वैल्यू से निकलना है उसे नीचे लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो 100, तो आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, पूरा 2 जीरो को कैंसिल कर दो, 5 4 बार में हो गया 20, मतलब 24% है। ऑप्शन नंबर देखो 1 करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ डिमांड एंड अवेलेबल सीट इन कॉलेज ई में जितना डिफरेंस है डिमांड एंड अवेलेबल सीट में, ये इज व्हाट परसेंटेज लोअर देन, मतलब कितना परसेंटेज कम है देन द डिफरेंस ऑफ डिमांड एंड अवेलेबल सीट ऑफ कॉलेज ए में जितना डिफरेंस है डिमांड और अवेलेबल सीट का इसके इससे कितना कम। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस आ जाएगा 1100 और इसका डिफरेंस आ जाएगा 1500। ओके, तो परसेंटेज लोअर निकलना है। अब परसेंटेज लोअर या तो परसेंटेज लेस सेम चीज है। ठीक है, और परसेंटेज लोअर, परसेंटेज मोर, परसेंटेज लेस, परसेंटेज हायर, ये सबका कंसेप्ट एक ही है, ऊपर डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा 400 और देन के बाद जो वैल्यू है उसे नीचे लिखना है, मतलब डिमांड और जो अवेलेबल सीट है उसका डिफरेंस ए कॉलेज का, ए कॉलेज का डिफरेंस कितना है 1500 है, इसे नीचे रख दो, मल्टीप्लाई कर दो 100। ओके, 2 जीरो कैंसिल, 5 3 बार में, 5 20 बार में, 80 नीचे 3, ये आएगा 26.67%। डिवाइड करके देखो, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो निकलना है ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेजेस हैविंग मोर डिमांड देन अवेलेबल सीट, मोर डिमांड देन अवेलेबल सीट, ऐसा 3 कॉलेज, तो ये तो नंबर का ही तो रेशियो निकलना है, ये 3 हो गया। टू दोज हैविंग मोर अवेलेबल सीट देन डिमांड, अवेलेबल सीट ज़्यादा है और डिमांड कम है, ऐसा कॉलेज कितना है 1 2 है, तो 3:2 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये पूरा 5 क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस वीडियो का रीच बढ़े। ओके, थैंक यू।